स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की स्टूडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ए रिवर टेल। ठीक है, मतलब रिवर खींचती है, टेल मतलब पूंछ होता है वैसे तो, और रिवर मतलब क्या होता है, रिवर मतलब होता है नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख के रखा है वेलकम वेलकम। इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको लिख के रखा है, तो इतनी अच्छी तरीके से वेलकम लिख के रखा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, देखो अलग अलग रंग से बनाया है, देखो। ठीक है, इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब वीडियो के नीचे रेड कलर का आ रहा होगा, सब्सक्राइब को टैप कर दिए। तो चलो आज की ये रोमांचक वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रिवर टेल है जिसका नाम चैप्टर नंबर 13 है, रिवर टेल। तो चलो अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है माउंटेन से। यहाँ पे बहुत सारी इस पानी में फिशेज आ रही हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, बहुत सारी फिशेज आ रही है। फिर देखो ये फिशेज जाती गई यहाँ पर, ये लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट एक गांव में आई तो गांव के लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी लोग को अब जानवरों को यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने जानवरों को नहवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख सकते हो अब यहाँ पे आता है फैक्ट्रियल इंडस्ट्री का एरिया। तो देख सकते हो लोग कितना वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो ना। लोग देखो ये नली से पानी गिरा रहे हैं। नेक्स्ट अब आता है ये शिप से जो ऑयल्स हैं वो जो कैरी हो रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है। नेक्स्ट इतने बड़ी बड़ी हाई राइज 20 to 30 फ्लोर 40-60 फ्लोर की बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये सब भी है, यहाँ से भी डस्ट निकल रहे हैं, यहाँ से भी। और फाइनली आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत कम फिशेज़ हैं। देखो स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे हो इतने सारे फिशेज़ हैं, मतलब 5 to 10,000 यहाँ पर आते आते कितनी हो गई, गांव में आते आते बहुत लोगों ने पकड़ ली। तो 1000 हो गए। शिप से जो पानी निकला उसमें 500 हो गई। इससे फैक्ट्री से जो पानी निकला उसमें 100 हो गई। और जो हमारे घर से पानी निकला उस पर 1 2 3 हो गई। ठीक है, तो बहुत कम होते जा रही है। आप लोग ने पिक्चर को देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर दिया गया। तो चलिए देखते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। रिवर के पिक्चर को केयरफुली देखे तो हमने देख लिया। रीड द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, अब आपको नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं। यूज़ दिस वर्ड टू मेक ए स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। ठीक है, अब आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे कोई छोटी सी स्टोरी बनानी है। तो मैं स्टोरी बनाता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रिवर रिवर फुल ऑफ clear blue water. It has many fishes. There are lot of water plant in the river. Animal and the bird used to drink the water. This flowing waste this flowing water reached the vegetable. The people of the village filled the pot with water. The people washed their clothes and bathed their animal on the river bank. Slowly the number of fishes decreased. The river reached a city. In the city there were factories and big building near the river. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुआ कि बहुत सारे डस्ट निकला और वहाँ से पूरी जो रिवर थी वो गंदी हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगेंस। ठीक है, अब रिवर का कलर क्या था, वाटर इज कलरलेस। देखो वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, कलरलेस होती है वाटर। बट व्हेन वी सॉ इट फ्रॉम अ डिस्टेंस इट अपीयर टू बी ब्लू इन कलर फ्रॉम वेयर इट बिगेंस। लेकिन अगर हम लोग उसको एक डिस्टेंस से देखते हैं, ठीक है, वाटर कलरलेस होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो वाटर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। आप लोग बोर मत हो जाना एक ही पेंट से, मैं आपको लिए कोई और पेंट ले लेता। और वाटर कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप उसको एक डिस्टेंस से देखो, एक सेकंड ये बढ़ा लेते हैं। लेकिन आप अगर उसको एक डिस्टेंस एक ज़्यादा बढ़ गया, चलिए इतना ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक डिस्टेंस से देखो तो वो क्या लगेगा, ब्लू इन कलर। ठीक
है। अगर आप उसको डिस्टेंस से देखोगे तो वो किस कलर का दिखेगा आपको, लाल कलर का दिखेगा। मतलब वाटर का ऐसे तो अगर कोई वाटर का ऐसे तो कोई खास कलर नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा दूर जाके देखोगे तो आपको आपको वो क्या थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर। ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर अगर आप जाओ तो उस वाटर में क्या होता है, बहुत फिशेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एट अदर प्लेसेस देयर आर ओनली अ फ्यू, एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश, ठीक है। और कुछ जगह पे क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी फिशेस मिलते हैं। मतलब सबसे पहले आप लोग जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिशेस दिखेंगी, मतलब फिशेस ही फिशेस 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 फिशेस, पूछो मत इतनी फिशेस। फिर थोड़े दूर पे जाओगे तो फिशेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और थोड़ी दूर पे जाओगे तो और कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा और थोड़ा आगे चले जाओगे तो आपको फिशेस दिखेगी ही नहीं, ठीक है। आपको फिशेस दिखेगी लेकिन कैसी होगी, फिर ये सब मर चुकी होंगी, फिशेस सब मर चुकी होंगी, मछलियाँ। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दिस, डिस्कस। इसका रीज़न क्या हो सकता है आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये तो भाई आपकी पर्सनल बात है, आपको डिस्कस करनी है तो मैं बताता, क्योंकि देखिए वाटर एकदम शुद्ध होकर आते हैं, हमारी ग्लेशियर से गिरती है, फिर वो फॉरेस्ट में आती है तो बहुत तब तक क्लीन होती है, विलेज में आती है तो लोग वहाँ पे घड़े में पानी भर लेते हैं, पानी कम हो जाता है, उसमें नहा लेते हैं, साबुन जाता है तो उसमें गंदा हो जाता है। मछलियों को पकड़ लेते हैं, मछलियों को खा लेते हैं, ठीक है। मछलियों को पकड़ के खा लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, पकड़ के खा लेते हैं। या फिर पानी भी गंदा होता है, पानी कम होता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। और फिर जब या फैक्ट्री मतलब शिप से वो मिलते हैं तो शिप से जो फ्यूल निकलता है या फिर उससे भी ख़राब हो सकते हैं वाटर, तो फिर और फिशेस कम। फिर फैक्ट्रियल एरिया में जितना भी डस्ट होता है वो वाटर में डाल दिया जाता है तो वो भी वेस्ट हो जा वो भी क्या होता है, वाटर गंदा हो जाता है तो और फिशेस कम। और फाइनली जब शहर में आते हैं उसमें तो शहर से बहुत 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 ज़्यादा गंदा पानी उसमें मिक्स हो जाता है, तो जो फिश होती हैं वो एक डेड पर आ जाती है, मतलब वो जितने भी फिशेस होती हैं सब मर जाती हैं, सब डेड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी सी इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। जब तक जो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जब तक जो पानी है वहाँ पे नहीं पहुँचा था, मतलब कहाँ पे, विलेज में नहीं पहुँचा था, पानी कैसा था, इट इज़ ब्लू वाटर, इट इज़, अब देखो राइटिंग इम्प्रूव हो गई है इसमें भी, इट इज़ ब्लू वाटर एंड इट हैज़ मैनी फिशेस, ठीक है। यहाँ कि वो विलेज में पहुँचता, वहाँ पर क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लू वाटर था, ठीक है, सिर्फ वो ब्लू वाटर था और जो फिशेस की क्वांटिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड द हैपन, डिस्कस। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी जगह पे थी जहाँ पर आते आते जो वाटर का कलर था वो चेंज हो गया था। द कलर ऑफ, अब आपको ये डिस्कस भी करना है, द कलर ऑफ वाटर चेंजेस नियर द विलेज में थोड़ा बहुत चेंज हो गया था। एंड द टाउन बिकॉज पीपल लिविंग देयर पॉल्यूट द वाटर बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू इट, ठीक है। तो विलेज में आते आते उसका कलर चेंज हो गया था, फैक्ट्री पे आते आते उसमें फिशेस कम हो गई, और फिर जब वो शहर में पहुंचा तब तो बहुत ज़्यादा ही फिशेस कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लेस डिड नॉट कलर, हाँ, विच ऑफ द प्लेस सोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। विच ऑफ द पिक्चर, हाँ, अब जो पिक्चर में जगह दी गई आप कहाँ पे रहना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू लिव एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द वाटर स्टार्टेड बिकॉज द रिवर इज क्लीन एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, ठीक है। मैं इसका आंसर यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इस तरीके से, देखो आप लोग देखो मैं आपको दिखाता, मैं जो आंसर लिखूँगा अगर आप लोग वो चाहो तो वो आंसर नोट डाउन कर सकते हो, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो मैं आंसर लिखता, हाँ लिखो, आई लाइक टू लिव वेयर द रिवर स्टार्टेड, जहाँ पर रिवर स्टार्ट हुई थी, जहाँ से चलना शुरू हुई थी।
बिकॉज इट हैज ब्लू वाटर इन so many days, so many trees। ठीक है, जहाँ पे रिवर शुरू हुई थी मैं वहाँ पे रहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू वाटर था, बहुत ज़्यादा फिशेस थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्री थे। वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ? क्या आप कोई भी चीज़ को बदलना चाहेंगे पिक्चर में, जो जो आपको दिखे, क्या उनमें से आप कुछ भी बदलना चाहेंगे? तो हाँ, मैं बदलना चाहूँगा। जितने भी वेस्ट रिवर में डाले गए थे और जितने भी पॉल्यूशन वाटर में थे, मैं सबको एक तरीके से रिमूव करना चाहूँगा। नेक्स्ट, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग इनटू रिवर और वाटर बॉडी? क्या आपने देखा है कभी लोगों को फेंकते हुए? तो हाँ, यस आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग गार्बेज एंड छोटे वाले जो कॉइन्स होते हैं, मतलब हाँ, मैंने लोगों को कचरा फेंकते और जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं उनको रिवर में फेंकते हुए देखा। पीपल ऑल्सो इमर्ज रिलीजियस जो भगवान के बड़ी बड़ी मूर्ति होती हैं, लोग उसको भी अंदर, आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, लोग उसको भी अंदर विसर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन? डिस्कस, ऐसा क्या क्या हो सकता है? 3 पॉइंट बताना है कि रिवर क्लीन रहे। तो मैं बताता, पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, लोगों को नहीं फेंकना चाहिए वेस्ट। पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथ एंड बाथ देयर एनिमल्स इन नियर द रिवर के पास उनको अपने जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इनटू द रिवर, और जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, मतलब फैक्ट्री का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, फालतू चीज़ें होती हैं, उसको उसमें नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक? अगर आपको पानी पीने का मौका दिया जाता तो आप किस वाले पार्ट से आप पानी पीना पसंद करते? तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग एज द वाटर इज़ क्लीन देयर। मैं जहाँ से रिवर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैं कौन से हिस्से से पानी पीऊँगा? जहाँ से रिवर चलना स्टार्ट हुई थी, मैं उस हिस्से पर से पानी पीऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी पानी था वो बहुत ज़्यादा क्लीन था। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर के आखिरी पार्ट में, द रिवर फ्लो इनटू अ सी। हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स? क्या आपने आखिरी में जो रिवर है वो पिक्चर में सी में जाके मिल गई? जैसे ये देखो, एक सेकंड, अरे ये पेन खुल ना, हाँ, ये है रिवर, देखो ये है रिवर और ये है सी। एक सेकंड, मैं आपको फिर से दिखाता, देखो क्या क्या है। देखो ये वाला है रिवर और ये वाली पिक्चर है सी। आप लोग ये देख पा रहे हो, वेल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हाँ, इनटू समवेयर एल्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आखिरी में आपने देखा जो रिवर का पानी है वो जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो क्या आपने कहीं पे समुद्र देखा है? क्या आप मूवी में देखा है या फिर सही में कहीं पे देखा है? तो लिखोगे यस आई हैव, मैंने तो सच में देखा है। तो लिखोगे यस आई हैव सीन ए सी इन रियल इन कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में मैंने देखा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन नियर है? क्या आप कभी भी रिवर और सी के पास गए हैं? अगर गए हैं तो कब? when I went to कन्याकुमारी एंड चेन्नई ऑन ए ट्रिप आई सॉ ए रिवर देयर। हाँ, मैंने जब वहाँ पे ट्रिप पे गया था कन्याकुमारी और चेन्नई, मैंने देखा था। सो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। आपको अपने हाथ से शो करना है, वेव ऑफ द सी मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो जो वेव होगा वो अप एंड डाउन। तो मैं अपना पिक्चर दिखा के हो सके तो दिखाता हूँ। देखो ऐसे, देखो ऐसे 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 जो वेव्स हैं पानी के, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, पानी की जो वेव्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, पिक्चर देख लिया कैसे होता है। मैं पिक्चर हटा देता हूँ अपनी। चलो, पिक्चर देख ली, मज़ा आया। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। सो हाँ, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या जो सी से पानी पीना
क्या सी से पानी पीना सही है? अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? लिखोगे नहीं, सी से पानी पीना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ मैं। क्योंकि जो सी होता है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने स्वतंत्रता की ओर हिंदी में चैप्टर 9 आज ही, मतलब अभी 4 घंटे पहले अभी मैंने अपलोड किया है उसको, ठीक है। मतलब अभी मैंने बना दिया, अभी 4 घंटे पहले ऐसे मैंने अभी अपलोड किया है उसको। तो आपको मैंने बताया ना, क्योंकि जो मैंने शायद उसमें नहीं बताया कि जो पानी, मैंने उसमें बताया हुआ अच्छे से कि जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, और ज़्यादा नमक हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर वुड बी चेंजेस? तो चेंजेस के बारे में तो आपको चेंजेस आपको खुद से बताना है। नेक्स्ट है विल देयर, हाँ चलिए देखते हैं। Will there be same amount of water in the pond or river during the rainy season and in summer? क्या रेनी सीजन में और समर में वाटर रिवर और पॉन्ड में एक ही पानी होता है? तो नहीं, जो समर के सीजन होता है उसमें पानी सूख जाता है, रेनी सीजन में भरा रहता है। इज देयर ए पॉन्ड रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? क्या आपके टाउन और सिटी के आसपास कोई भी रिवर और लेक है? अगर है तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर? विंटर में जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। रेनी सीजन में क्या होता है, पानी पूरा भरा होता है। समर में पूरा सूख जाता है। वाटर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल फाउंड देयर? वहाँ पे जो मेरे घर के पास अगर सी होगा तो आपके घर के पास, तो आपने देखा होगा वहाँ पे वेल, शार्क, बहुत सारी एनिमल्स पाए जाते होंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्री एंड प्लांट ग्रो अराउंड इट? उसके आसपास कौन से, अगर आप लोग बीच के पास रहते हो तो कोकोनट के प्लांट, पाइन ट्री ग्रो करते होंगे। व्हाट आर द काइंड ऑफ बर्ड दैट कम देयर? वहाँ पे कौन कौन सी बर्ड आते हैं, ठीक है। तो पिजन, तोता, मैंने ये सब बातें होंगे। हैव यू एवर सीन अ रीड अबाउट फ्लड्स वेयर? क्या आपने कहीं भी फ्लड मतलब बाढ़ के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कहाँ पे सुना है? तो यस 2 weeks ago देयर इज़ अ फ्लड इन कोलकाता, ठीक है। कलकत्ता आया था, मैं बता रहा, आया नहीं था, मैं बता रहा हूँ। वॉट हैपेंड व्हेन ट्री इज़ अ फ्लड? व्हेन देयर इज़ फ्लड, अगर क्या होगा, अगर वहाँ पे फ्लड आ गया आपकी जगह पे, तो वहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज फैक्ट्री है, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं हम लोग, सब खत्म हो जाएगा। हैव यू एवर सीन डर्टी वाटर इन रिवर पॉन्ड वेयर? क्या आपने कहीं भी रिवर और वाटर में डर्टी वाटर देखा है? तो आपने अगर देखा है तो बताओ, ठीक है। अगर देखा है तो बताओ कहाँ पे देखा है, ये भी बताना। नेक्स्ट है हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? ये है, देखते हैं। यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू नियर मैनी विलेजेस? आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव से, जो पिक्चर में है, बहुत सारे गांव से होते हुए गया था हमारा रिवर। टाउन एंड सिटी बहुत जगह से होते हुए गया था, और फिर उसका कलर चेंज होते गया। द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों ने उसको यूज़ किया था। जैसे अपने कपड़े धोने के लिए, अपने जानवरों को नहाने के लिए, अपने यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए। इसमें से जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो पानी को गंदा बना देती है, ठीक है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस? अलग अलग जगह पे पानी अलग अलग कलर का होते क्या? अलग अलग जगह पे कम पानी होता है। जैसे जो पॉन्ड में पानी होता है और जो लेक्स में होता है वो, हाँ, वो भी डर्टी होता है कुछ वजह की वजह से, कुछ वजह से। फ्रॉम वेयर डू यू गेट यू ड्रिंकिंग वाटर? आपको कहाँ से आपका पीने का पानी मिलता है? द रिवर और सी लेक, द रिवर और लेक, रिवर से या फिर लेक से? डू यू थिंक लाइक द रिवर इन द पिक्चर यू रिवर और लेक कैन बी ऑल्सो अफेक्टेड? क्या आपको लगता है कि इन द पिक्चर वो दोनों, मतलब रिवर और पॉन्ड भी अफेक्टेड हुए होंगे? तो अब आपको कुछ क्वेश्चन, एक आपको ट्राई दिस करके एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी आप मम्मी पापा या फिर टीचर के साथ करेंगे। व्हाट विल यू डू? तो ये देखना है, हाँ, व्हाट विल यू डू। अब आपको ये बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और आपको इस चीज़ें लेके क्या क्या करना है, ठीक है। अब आपको बताना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, जो वाटर में ना डिज़ोल्व हो जाए, जिनका कलर चेंज हो, जिनका ना हो, ठीक है। तो शुगर का आप लोग लिखोगे, 1 सेकंड मैं आपको टिक लगवाते चलूँ क्या? चलूँ, ठीक है, चलो टिक लगाते हम लोग, चलते हैं। एक सेकंड, तो ऐसा इसको छोटा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और शुगर में आप लोग ये टिक लगा दोगे।
और ये टिक लगा दोगे। ठीक है, इसमें टिक, इसमें टिक, इसमें टिक, इसमें टिक, इसमें और इसमें आप लोग नहीं करना, इसमें कट। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये टिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फ्लोर, यहाँ पे दाल, ठीक है। ऐसे आप लोग को टिक करते जाना है। अब आपको जो जो डिसॉल्व होते हैं वो लिखने हैं और जो नहीं होता तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए। अब आप लोग बाकी क्या आप लोग अब अपने आप से पढ़ना, तो ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन है करते हैं। नाउ ऑन द बेसिक ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, ठीक है। अब आपको लिखना है डू ऑल थिंग डिजॉल्व इन वाटर, क्या सभी चीज़ वाटर में डिजॉल्व होती हैं? तो नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, तो लिखोगे इसमें भी नो। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, हाउ कैन यू से वेदर इट इज़ डिजॉल्व और नॉट, तो नॉट डिजॉल्व नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हो नहीं होता है? इसका आप लोग लिखोगे क्योंकि वो ऊपर या फिर नीचे ही होके रह जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा फिर नीचे होके वो रह जाएगा। कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंजेस इवन आफ्टर सम थिंग्स और डिजॉल्व इन इट, वुड यू से दैट दिस आर एब्सेंट इन वाटर, नहीं एब्सेंट नहीं होता है। इमेजिन हाउ इट कुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो आप लोग, अगर शुगर नहीं मिलेगा तो आप लोग दूध कैसे पियोगे, सॉल्ट नहीं मिलेगा खाना में तो आप लोग कैसे खाना खाओगे, लेमन नहीं मिलेगा तो आप लेमन जूस, तो आप लोग लेमन जूस कैसे पियोगे, अगर आप शरबत में चीनी शरबत नहीं मिलेगा पानी में तो आप लोग कैसे खाओगे, मतलब शरबत पियोगे। कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, आपको सोचना है। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चौक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर, अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए तो अगर हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होगा। अगर मिल भी जाए हमको पता ना चले तो हम अगर वो गलती से पानी पी ले तो हम बहुत हेल्थ में इशू हो सकती है। देयर आर मैनी थिंग दैट डिजॉल्व इजली इन वाटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वाटर में इजली डिजॉल्व होती है। सम ऑफ दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। इनमें से कुछ बहुत हार्मफुल होती हैं। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी कैन क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, हम लोग को पानी को क्लीन कर लेना चाहिए इससे पहले कि हम लोग पिए। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू बॉयल द वाटर, अगर आप लोग बॉयल कर लें, ठीक है, बॉयल कर ले तो काफ़ी अच्छा तरीका है। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, यू कैन यू थिंक फॉर सम अदर वेज टू क्लीन वाटर, क्या आप कुछ और वेज सोच सकते हैं हाउ टू ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस, आपके घर में कैसे होता है? मेरे घर में फ़िल्टर लगा। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज टू क्लीनिंग वाटर एट होम, तो आपको मम्मी पापा से पूछना है। तो पहला तो बॉयल करना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, ड्रॉ पिक्चर शोइंग इन टू वे टू क्लीनिंग द वाटर, तो पहला फिल्टराइजेशन का और दूसरे इसमें जो बताया गया बॉयल करना, उसका आप लोग दोनों फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम था रिवर टेल, वो यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज की इस वाली वीडियो में तय मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।